संभल से वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधे वैभव का हम यहां पर रुख करेंगे और तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव, आप वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और दूसरी तरफ सुनवाई पर भी नजर है, किस तरीके का पूरा वहां पर माहौल देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल मोनिका, सर्वे रिपोर्ट जो है वो संभल जिला न्यायालय के अंदर पेश की जानी है, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि आज वो सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले हैं कोर्ट में, और आज वो आगे तारीख लेंगे जब वो सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वो रिपोर्ट ही होगी क्योंकि इस जामा मस्जिद को लेकर जो दावा किया गया है उस दावों के बीच 2 दिन सर्वे हो चुका है, और इस सर्वे के बीच पहले दिन का जो सर्वे हुआ था वो देर शाम शुरू हुआ था। ऐसे में ये कहा गया कि सर्वे की टीम की तरफ से कि वो एक और दिन सर्वे करना चाहती हैं, और 24 तारीख को सर्वे हुआ। लेकिन सर्वे के दरमियान जो हिंसा हुई, जो आगजनी उपद्रव हुआ, उस उपद्रव के बीच आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी क्योंकि इस पूरे मामले में आज कोर्ट के अंदर सर्वे रिपोर्ट सौंपी जानी थी। लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर है उनका यह बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि आज वो कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ तारीख लेंगे। बात आपने सुरक्षा की, किस जिक्र आपने सुरक्षा का किया, तो मेरे विजय निशांत अगर आपको मेरे दाहिनी तरफ दिखाएंगे तो यहां पर जो है ये 50 मीटर दूर पहली बैरिकेड्स की गई है, और इस बैरिकेड्स के आगे किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। अगर आप दाहिनी तरफ हमारे नजर डालेंगे तो वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है, और उस तरफ से भी किसी को आने को जो है वो परमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में अधिवक्ता और यहां पर मीडिया वालों को जो है वो एक्सेस दिया गया है। ये पहला बैरिकेड है जो हमारे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा है। ठीक 50 मीटर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस जनपद जिला न्यायालय के दोनों तरफ और बैरिकेड्स की गई हैं, और इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। इस पूरे प्रकरण में जो स्थितियां 24 तारीख को हुई थी, जो हालात 24 तारीख को बने थे, वैसे हालातों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके चलते संभल के इस चंदौसी जिला न्यायालय में सुरक्षा का पहरा बहुत सख्त कर दिया गया है। एक तरफ इस हिंसा में लगातार पूरे मामले में एक्शन चल रहा है, तो वहीं आज जब इस सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाना है तो इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के बीच सुरक्षा का बिल्कुल वैभव, आप बता रहे हैं जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में कोई घटना ना हो, कुछ उपद्रव ना फैले, इसको लेकर शांतिपूर्ण दिन निकल जाए, इसको लेकर तैयारी पुख्ता दिखाई दे रही है। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, शिया धर्मगुरु ने सर्वे का विरोध किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से सर्वे हो रहा है 19 को हुआ और 24 को हुआ और अभी भी पूरा मामला कोर्ट के हिसाब से चल रहा है। ऐसे में अब विरोध सामने आ गया है। शिया धर्मगुरु ने इसको लेकर अपने स्वर बुलंद किए हैं और विरोध किया है। जामा मस्जिद का जो सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर विरोध उनकी तरफ से जारी किया गया है। मौलाना यासूब अब्बास हैं जिन्होंने सर्वे का विरोध किया है। तो ऐसे में अब देखिए, तमाम लोग भी इस मस्जिद को लेकर बोलते आए हैं और ये भी कहा जा रहा है, भड़काने वाली बात कही जा रही है कि संभल में खून की होली खेली जा रही है। इस तरह के बयान, भड़काऊ बयान की संज्ञा ही से दी जाएगी जो इस तरह का बयान इनकी तरफ से आया है, मौलाना याकूब की तरफ से। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि संभल में जो हो रहा है या उस आगे चल के जो अजमेर शरीफ में सर्वे का जो मामला सामने आया है, इतना विवाद क्यों बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक बाबरी मस्जिद के बाद में जिस तरीके से ये घटनाएं देखने को आ रही हैं वो काबिले अफसोस है, और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। ये कोई मुल्क दुश्मन साजिश है जो सरकारों को बदनाम करने के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशिक की सरकारें हो, भारतीय जनता पार्टी की, उनको बाकायदा बदनाम करने के लिए पूरे वेल प्लान वे में ये काम हो रहा है। देखिए, संभल में जो घटना घटी और वहाँ खूनी होली खेली गई, वो बड़े अफसोस की बात है। अजमेर के अंदर जिस तरीके से वहाँ सर्वे की बात हो रही है और जिस तरीके से लोग, अजमेर में मुसलमानों से ज़्यादा तो हिंदू जाते हैं। कभी आप अजमेर की दरगाह जाके देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, इंसानियत को जोड़ने की बात की, इमाम हुसैन की बात की, और यजीद जैसे आतंकवादी के ख़िलाफ़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस वक्त आवाज़ उठाई जब लोग यजीद जैसे आतंकवादी के ख़िलाफ़। और संभल में सर्वे जो किया जा रहा है जामा मस्जिद में, उसे लेकर के तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं फिरंगी महली, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। जो कुछ भी संभल में हालिया दिनों में हुआ है वो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत है,
और इस तरीके की वारदातें बार बार हो रही हैं कि कोर्ट्स किसी भी मस्जिद के सिलसिले में जिसके लिए एप्लीकेशन आती है उसमें वहाँ पे सर्वे ऑर्डर हो जाता है। और बहरहाल ऐसे भी हालात में हम लोगों ने सबसे यही अपील की है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और जो भी मसला है उसको ऑन टेबल बैठ के हल किया जाए। आपको बता दें, संभल में मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट पर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदौसी कोर्ट में आज पेश नहीं की जाएगी रिपोर्ट। चंदौसी कोर्ट में भी रिपोर्ट पेश की जानी थी सर्वे की, लेकिन वो अब पेश नहीं की जाएगी। चंदौसी कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश नहीं होगी। संभल में मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जिस तरह से हो हंगामा हो रहा था उस वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है और ऐसे में और समय की मांग अब की जा सकती है, ये जानकारी मिल रही है। आज नहीं पेश की जाएगी रिपोर्ट, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर ने क्या कहा है, बातचीत में सुनिए। सर्वे में वहाँ कुछ समाज दोनों व्यवधान पैदा किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख में हुआ था, वहाँ काफी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया। इसलिए सुचारू रूप से जल सामान नहीं होने के कारण आज रिपोर्ट समय तय करेंगे और रिपोर्ट नेक्स्ट डेट के लिए अपील करेंगे। चंदौसी कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी। हमारे सहयोगी वैभव जुड़े थे जिन्होंने ये बताया था कि आज कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट वहां पर पेश नहीं करने वाले हैं, पेश नहीं होने वाली है, बल्कि वक्त बढ़ाने के लिए वो वहां पर पेश होने वाले हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से सख्त कर दी गई थी, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, दूसरी तरफ निचली अदालत में भी इस मामले पर रिपोर्ट पेश करनी थी, जो नहीं हो रही है। संभल में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, सुरक्षा को देखते हुए फ्लैग मार्च किया। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने, दंगाइयों ने बाइक में की तोड़फोड़, फिर बाइक को किया आग के हवाले। जुमे की नमाज को लेकर संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, मस्जिद के गेट पर लगाया गया मेटल डिटेक्टर, 15 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती। जामा मस्जिद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां एएसआई ने सर्वे पर एएसआई ने वहां पर निर्माण पर रोक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद 2018 में वहां पर निर्माण किया गया। ये बड़ा खुलासा इस पूरी रिपोर्ट में हो रहा है। ये बड़ी खबर जामा मस्जिद से जुड़ी हुई है, जो बड़ा विवाद भी खड़ा कर सकती है कि जब एएसआई के द्वारा यहां पर संरक्षित स्मारक होने का दावा किया गया था, उनकी उस लिस्ट में जामा मस्जिद को रखा गया है, तो आखिरकार वहां पर किस तरीके से अवैध निर्माण करा लिया जाता है। मस्जिद के सदर जफर अली पर दर्ज हुई थी एफआईआर इस पूरे मामले में। 2018 में ही मस्जिद में एएसआई ने रोक लगाई थी कि किसी भी तरीके का कोई निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वो संरक्षित स्मारक है। अब संरक्षित स्मारक की सूची में जो स्मारक आती है उनमें निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन 2018 में यहाँ पर निर्माण करवाया गया। ये संभल को लेकर ये पूरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सुनवाई होनी है। इस बीच लगातार तमाम बड़ी अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। संभल में ये भी आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। आज शुक्रवार का दिन है और यही एक बड़ी वजह है। जुमे की नमाज के दिन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। 2018 में मस्जिद में एएसआई की रोक लगी थी, जिस तरीके से मीनाक्षी भी आपको बता रही थी, तो लगातार पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब बड़ी खबर एक और आपको ये बता दें कि सुरक्षा पहरा कड़ा है। सुरक्षा पहरा इतना कड़ा है कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता। 3 लेयर्स की सिक्योरिटी है और 3 लेयर्स की ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ये प्रशासन की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, क्योंकि आज का दिन देखिए बहुत अहम है। संभल के लिए कई मायनों में अहम इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि जुमे की नमाज का दिन, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर, तो दूसरी तरफ कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो दोनों ही चीजों पर नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये देखिए फ्लैग मार्च किया गया है। जुमे की नमाज है, उससे पहले प्रशासनिक अमले की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया है। हमने सभी लोग से अपील किया है, पहले एकांका संभ्रांत लोग से, उनसे अपील करते हुए सभी लोगों ने हम लोग को वादा भी दिया है, उन्हें कंसर्न भी दिया, हम लोग शांति से निकलेंगे, आप अपना मस्जिद में नमाज पढ़ें।